तुम आईडी दिखाइए, फिर क्यों डरते हो? तुम आईडी दिखाओ और आप फिर पूरा वीडियो बनाइए। हाँ मैं बना रहा हूँ पूरा वीडियो बनाइए, जहाँ मर्जी है वहाँ। हाँ बना रहा हूँ यार, बना रहा हूँ। वीडियो बनाना और रिकॉर्डिंग करना, हाँ ये आपराधिक मामला है। अरे क्यों है आपराधिक मामला? आप क्या सोच रहे हो? क्या वो बनेगा? क्या बन जाएगा? वीडियो बना, कॉल रिकॉर्डिंग करना, क्या बिल्कुल 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 है अधिकार। अरे भाई बड़े अधिकारियों से कब तलड़ते रहे ये हाका को? मेरे पास है यार, शासना देश है इसमें, मेरे पास है। बताओ मैं तुम लोगों को, तुम्हारे अधिकारी कैसे मना कर लेंगे? गांव का रास्ता है, डीएम ने आदेश कर रखा, मान ले रास्ते के लिए। डीएम साहब ने खुद आदेश कर रखा है, मेरे पास है ये कागज है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। दोस्तों उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, कैसे उनके जल जंगल जमीन पर उनको बेदखल किया जा रहा है, उनके हक हकूकों पर डाका डाला जा रहा है। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, जहां पर आप ये देखिएगा एक स्थानीय लोग जो घास काटने अपने मवेशियों के लिए गए हुए थे और उसके बाद उनको जो आईटीबीपी के जो जवान थे उन्होंने उनको घेर लिया और उनका चालान कर दिया। और सोशल मीडिया पर लोगों का बड़ा आक्रोश। आप सबसे पहले वीडियो देखिएगा किस प्रकार से उनका चालान किया गया, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी बात जाहिर ऐसे मत कर, तू भी ड्यूटी कर रहा है ना। देख फिर मैं 4 लाख नहीं तू भी ड्यूटी कर रहा है। दोस्तों ये वो लोग हैं जो स्थानीय है, मूल निवासी है और जो अपने मवेशियों के लिए खास खरपतवार लेके जा रहे थे, क्योंकि ये अब से काम नहीं है, पुश्तैनी काम है। जो हमारी माताएं बहनें हैं पहाड़ों में, एक जीवन यापन का जरिया है पशुपालन। कोई भैंस पालते हैं, कोई गाय पालते हैं, कोई बकरी पालन करते हैं, कोई भेड़ पालन करते हैं। तो ये अपना एक उनका जरिया है, कमाई का भी जरिया है। और आप ये देखिएगा कि अब लोगों को इतना आक्रोश आ रहा है। आप सोशल मीडिया पे आप तमाम कमेंट आप पढ़िएगा, जैसा आप ये कमेंट आप पढ़ रहे होंगे, इसमें आप लिख रहे होंगे, जयदीप खंडवाल लिखते हैं कि जल जंगल जमीन का असली पहरेदार को इस तरह का रवैया निंदनीय है। दिनेश एडी लिखते हैं कि फिर यही सरकार स्वरोजगार के नाम पर पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करती है। और तमाम कमेंट आप सोशल मीडिया पर पढ़िएगा, कैसे सरकार को, सरकार की नीतियों को एक टारगेट जनता कर रही है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो यहाँ रह रहे हैं चाहे विदेशों में रह रहे हैं, उनको एक पीड़ा है उत्तराखंड की, और ये पीड़ा साफ सोशल मीडिया के माध्यम से झलक भी रही। अब लोग सवाल यह भी उठा रहे हैं कि जो धन सिंह रावत हैं, उनका एक बयान आया था जो खूब वायरल भी हुआ था। वैसे सुर्खियों में तो रहते ही हैं धन सिंह रावत अपने बयानों के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अब जो पैक घास है, वो जैसे सरकारी गल्लों में राशन मिलता है, वैसे वो पैक घास अब गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले तो आप वादे कर रहे थे कि पैक घास आपको पहुंचाई जाएगी, जैसे राशन की दुकानें खुलती हैं वैसे खुलेंगी, लेकिन अब तो जो बेचारे मेहनत करके अपने मवेशियों के लिए घास काट के ला रहे हैं, उनका चालान हो रहा है। जो ये वायरल वीडियो था, अब ये दोबारा से वायरल हो रहा है। आप जरा एक बार ये वीडियो भी देखिएगा। अब हमारी सरकार जो है, जो भी गांव में महिलाएं हमारी घास काटती हैं, उनको जो है पैक घास देगी। जैसा कि गैस सिलेंडर देते हैं, जैसे राशन देते हैं, सस्ते गले की दुकान में राशन मिलती ना, वैसे अब एक एक घास की दुकानें भी गांव में खोली जाएंगी। ये पहली घटना नहीं है जब उत्तराखंड के मूल निवासियों के हक हकूकों पर डाका डाला गया। इससे पहले भी कई ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके हकों पर डाका डाला गया। ऐसी ही एक हकीकत जमूड़ गांव की है जो पौड़ी में पड़ता है। वहां के लोगों का जो जीवन यापन है वो आज भी आदिवासियों की तरह है।
आदिवासी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वहाँ की सड़क है वो वन विभाग ने पूरी खोद डाली है, करीबन 4.5 किलोमीटर की सड़क। वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर विद्यालय नहीं है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है। और वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो पुराने पुश्तों से रह रहे हैं, वो अगर उन्हें कहीं शहर आना भी पड़ता है तो करीबन 4.5 किलोमीटर वो पैदल आते हैं। ये आज की हकीकत जमून गांव की मैं दिखा रहा हूँ। वहाँ के कुछ लोगों ने वीडियो भेजी है, जरा आप ये वीडियो देखिए। किसने कर गया? मैं बार-बार रिप्लाई करता रहूं क्या? ना क्या रखा है ये तो बताओ। रे क्या रखा है? आप कह रहे हो ना रेंजर साहब ने क्या रखा है? जब 4 आदमी के किसी का कंधा टूट जाएगा, किसी का हाथ पैर टूट जाएंगे। आपने खुद व्यक्त किया वहाँ पे बात की वन मंत्री के सामने, आपने खुद बोला कि मैं कंधे में कैसे ले जाऊँ, मेरा कंधा टूट जाएगा। आपने बोला तो हमारा नहीं टूटा क्या? प्राइवेट वो करने के लिए कोई ट्रैक्टर नहीं तो हमारे हाँ। नहीं टूटेंगे। तो ये तो गांव का रास्ता है भाई, हकाकूब है ये तो। हम ये नहीं कह रहे हम कि आप ले जाओ, तुम लिख के दे दो या तो। आप ऐसा ना बड़े अधिकारी से लड़ो, उससे कहो भाई अरे भाई बड़े अधिकारियों से कब तक लड़ते रहे? ये हकाकूब मेरे पास है यार, शासना देश है इसमें, मेरे पास है। बताओ मैं तुम लोगों को, तुम्हारे अधिकारी कैसे मना कर लेंगे? वहाँ भी जाओ ना। गांव का रास्ता है, डीएम ने आदेश कर रखा मान ले रास्ते के लिए। डीएम साहब वहाँ गए, बोले ट्रैक्टर नहीं है, वहाँ 2 ट्रैक्टर खड़े हैं अंदर। डीएम साहब ने खुद आदेश कर रखा है, मेरे पास है ये कागज है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मेरे पास है ना। 2 ट्रैक्टर जो गाड़ी अभी गई है चेक करानी पड़ेगी, जिसको अगर अलाउड है वो जाएगा, बाकी को नहीं जाएगा। अरे भाई ऐसा है, दादागिरी तो तुम दादागिरी तो तुम दिखा रहे हो भाई। कौन? क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह बोलो। हाँ प्रताप सिंह। हाँ। ये प्रताप सिंह जी बताओ, तुम हो यहाँ पे गेट पे? तुमने अभी गाड़ी चेक की? आपने हमारे स्टाफ को धमकी दिया मारने की। तुम्हारा स्टाफ अगर बदतमीजी करेगा तो क्या धमकी दी मैंने? धमकी दिया क्या मारने धमकी की? दी? नहीं आईडी किस बात की मांग रहे हो आप गाँव वालों से? जो बाहर के आदमी है बाहर का नहीं, ये कहाँ के हैं? लोकल के हैं? आपको काम चाहिए, आपको ये बताओ कि सही इनको आईडी किस बात की आईडी दूंगा भाई? अभी जो गाड़ी बाहर आई, तुमने उनकी आईडी चेक की? तुमने उनकी आईडी? हमारे पास है, उनके पास है, हमारे पास है उनकी आईडी। कौन जो गए अभी? क्या है वो? वो जिन जो उनके हैं वो क्या है बताओ? वहाँ से नहीं क्या है वो? क्या है वो बताओ? मारने की धमकी तो गलत दे रहा है। नहीं तो धमकी क्या दे रहे भाई? तुम अगर नहीं तुम बाहर के लोगों को तो अंदर। अरे भाई अरे यार तुम बीच में मत आओ। सुनो कौन लोकल है, कौन लोकल क्या है? अरे यहाँ पे तुम बाहर के लोगों को गेस्ट तो अंदर भेज रहे हो और गाँव वालों को परेशान कर रहे हो पे। हमारा फर्ज नहीं है क्या? हमारा फर्ज नहीं है? आए दिन धमकी। हमें ये बताइए, हमारा फर्ज नहीं है चेक करना? क्या चेक करना हमारा फर्ज नहीं है? क्या फर्ज? हमारा फर्ज नहीं है इनको चेक करना। मेरे सामने तो इनको हमको धमकी दी, हाथापाई हो जाएगी, भाई मैं तुमको नहीं जानता हूँ भाई, ये गेट पे बैठा है। स्टाफ को कोई सामने मारेगा तो हम तो अगर हम लोगों को तुम ऐसे परेशान करोगे आए दिन, मैं कल यहाँ पे बैठ जाऊंगा धरने पे। मैं यहाँ पे धरने पे बैठ जाऊंगा अगर गाँव वालों को इसी प्रकार से परेशान करोगे तो। हाँ गाँव वाले, ठीक है, ये गाँव वाले आप धमका रहे हो। हमारा फर्ज है चेक करना। देख लेना आप सारे अधिकारी यहीं पे आएंगे। क्या समझ रहे हो आप? अरे आप बाहर के लोगों को यहाँ अंदर बसा रहे हो और गाँव वालों को परेशान कर रहे हो आप लोग। जिसे बसाया है। हाँ, अभी अरे तुम्हारे अधिकारियों ने बसाया भाई, जमीन बेच रहे हो बाहर के आदमी को। तुम्हारे अधिकारियों ने इसी प्रकार से गाँव वालों को परेशान किया। तुम्हारे अधिकारियों ने परेशान किया गाँव वालों को, ठीक है नहीं? इसलिए गाँव वालों ने सेल किया जमीन। हाथ उधर करो। हाँ तुम मारने की धमकी तुम दे रहे हो धमकी भाई, धमकी तुम दे रहे हो। धमकी दी है मारने की। तुम आए दिन इसी प्रकार से परेशान करते हो। तुम आए दिन 2004 से तुम्हारे अधिकारी तुम लोग नहीं तुम मार दोगे क्या? तो तुम मार दोगे क्या? हमने कब कहा मारेंगे? क्यों? हमने तो कभी नहीं कहा मारेंगे। क्यों? तो आईडी किस बात? भाई आईडी चेक करना फर्ज है हमारा। मेरे से आईडी किस बात की ले रहे हो आप? बताओ। तो बाहर के आदमी है, किसने कहा? चेक कराओ। अरे मेरे से बराबर कहता है कि आईडी लो, आईडी दिखाओ। किस बात की आईडी दिखाए भाई? क्यों नहीं दिखाएंगे? बाहर के आदमी आ रहे हैं। ये बाहर के आदमी कौन है भाई? ये बता दे भाई। मेरे इनके माथे पे लिखा हुआ है, ये इनके माथे पे लिखा है। इनके माथे पे लिखा कि यहीं के करके। जो अभी यहाँ से गेस्ट बाहर गया उसको, उससे तुमने आईडी ली? यहाँ पे आईडी ले रखी है, आईडी है उसके मेहमान है। जो हिंदुस्तान में रहेगा कोई भी आएगा A to Z वो दिखाएगा आईडी। भाई हमारा घर का रास्ता है, हमारा घर का रास्ता है और ये सदियों पुराना रास्ता है। गेट ये लोग यहीं के हैं क्या? हाँ यहीं के तुम्हारे गांव के हैं तो आईडी दिखाइए फिर। क्यों डरते हो तुम? आईडी दिखाओ और आप मेरा पूरा वीडियो बनाइए। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो बनाइए, जहाँ मर्जी है वहाँ। हाँ बना रहा हूँ यार, बना रहा हूँ। वीडियो बनाना और रिकॉर्डिंग करना हाँ ये आपराधिक मामला है। अरे क्यों है आपराधिक मामला? आप क्या सोच रहे हो? क्या वो बनेगा? क्या बन जाएगा? वीडियो बना, कॉल रिकॉर्डिंग करना क्या बिल्कुल है अधिकार। चलो सर देर हो रही है। ऐसा है ना, बात करती है देहरादून में बैठ के
एसी में बैठकर बड़े बड़े दावे होते हैं और सुबह अखबार के फ्रंट पेज में आते हैं ये दावे, वहीं तक सीमित रह जाते हैं। क्योंकि सरकार अगर चाहती तो एक कमेटी का गठन करके और हमारे गांव का रास्ता खुलवा सकती थी। हाँ, मुख्यमंत्रियों के लिए अध्यादेश लाएगी और मलिन बस्तियों में जो बाहर के लोग हैं उनके लिए अध्यादेश लाएगी, लेकिन हम जैसे गरीब लोग जो उत्तराखंड के मूल निवासी और सदियों पुराने लोग हैं, इन गाँव में बसा करते हैं, हम लोगों के लिए कोई अध्यादेश नहीं आएगा, ना हम लोगों की कहीं सुनवाई होती है। हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक की एक जो है वोट बैंक समझा जाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मैं यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक खेती और इको टूरिज़्म और यहाँ पे जो है कृषि कार्य करता हूँ। मेरा जो सदियों पुराना रास्ता है वो रास्ता खोलने की कृपा करें। जो मेरा पुराना बैलगाड़ी का रास्ता है वो रास्ता खोलें। वन विभाग की जो अफसर हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। मैंने मुद्रा लोन लेके 2015 में यहाँ पे होम स्टे बना रखा अपना, लेकिन पत्राचार के माध्यम से, ग्राम प्रधान के पत्राचार के माध्यम से जो है आज तक कार्रवाई और करते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ हमने मोदी जी को इसलिए वोट दिया था कि ग्राम में हम लोगों का विकास होगा, और मोदी जी ने खुद देहरादून में आके बोला था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ में रहना चाहिए। लेकिन क्या इस प्रकार से रहेगा कि आप लोग हमारे गांव का आने जाने के जो पुराने रास्ते हैं उनको बंद कर देंगे? मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो है हमारा आवागमन का रास्ता खोलें, जिससे हम अपना स्वरोजगार बढ़िया तरीके से कर सकें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अनुसार लोकल पीपुल के लिए वो गाइडलाइंस बनाई गई है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान केंद्रित करे और यहाँ के जो युवा है वो इस तरह से अगर स्वरोजगार करते हैं तो उनका सहयोग करने की कृपा करें। बहुत सारी वीडियो वायरल भी नहीं होती हैं और हमें जब हकीकत का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पूरा गांव पलायन हो चुका होता है। जिस गांव की मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, गांव भी लगभग पलायन हो चुका है और कुछ लोग अभी भी संघर्ष यहाँ कर रहे हैं। डेली जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके साथ उनकी बहस होती है, उनको हड़काते हैं, तो ये एक उनके लिए आम घटना भी हो चुकी है। लेकिन आप ये सोचिएगा, इस प्रकार की घटनाएं जिस उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके हकों पर डाका डाला जा रहा है। जो जल जंगल जमीन की हम बातें करते हैं, अब उन्हीं पर उनका हक नहीं रहा, तो सोचिएगा उत्तराखंड कहाँ जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिएगा, पर्वतजन ने एक खबर प्रमुखता से छापी थी, जो यहाँ का हयात होटल है, फेमस होटल है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए 1 करोड़ 10 लाख की रोड बना दी गई है PWD द्वारा, केवल एक होटल को फायदा पहुंचाने के लिए। अब कॉरपोरेट कितना हावी है उत्तराखंड में, इस बात का आप अंदाजा लगाई जा सकते हैं। एक तरफ हमारे पहाड़ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, कहीं पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहीं पर पानी की प्रॉब्लम है, कहीं पर अस्पताल की परेशानियां हैं। और वहां दूसरी तरफ देखिएगा, खुद हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उनके द्वारा सड़क बना दी जाती है केवल एक कॉरपोरेट हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए। और आप ये देखिएगा कि वन विभाग में ही कई ऐसे मामले आते हैं जहां पर वन विभाग में जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो वहां पर कोई कब्जा कर लेता है, या फिर इस प्रकार के जो वन विभाग की भूमि है वहां पर रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, वहां पर दुकानें खोली जा रही है और वन विभाग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। और दूसरी तरफ जहां पर खुद यहाँ के मूल निवासी हैं वो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, तो उन पर लाठी डंडे उन पर बरसा दिए जाते हैं, उनके जो मुख्य मार्ग है उस पर सड़क खोद दी जाती है। तो ये सोचने विषय है अपने आप में ही। अगर यहाँ के मूल निवासियों के साथ ये होगा तो आप सोचिएगा आने वाले कुछ सालों बाद उत्तराखंड का अस्तित्व क्या होगा। इसलिए इस पर आवाज़ उठानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये अस्तित्व की बात है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।